रुपया फिर से एक्शन में है। डॉलर के मुकाबले इसमें मजबूती बढ़ती दिखी। एक डॉलर की कीमत हमने 68.5 के पास जाते हुए देखी और उन्हीं लेवल्स के इर्द गिर्द ट्रेड हो रहा है। इस महीने रुपए में तकरीबन 3.5% की मजबूती देखने को मिली है और साल के निचले स्तर से देखें तो 4.5% ऊपर भाग चुका है। वहीं पूरे एशिया को अगर देख लें तो इसमें भारतीय करेंसी दी बेस्ट करेंसी है। सबसे शानदार प्रदर्शन इसने दिखाया है। गौर करने वाली बात यह है कि ये सब महज 5 हफ्तों के अंदर हुआ है, क्योंकि इससे पहले रुपए का प्रदर्शन एशिया में सबसे खराब चल रहा था। लेकिन अब यहां से कमाई के मौके, खासतौर से वीकेंड है तो कहां कमाई होगी, इस पर बात करने के लिए कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के रवि सिंह जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रवि, गुड मॉर्निंग। 5 हफ्ते पहले से अगर तुलना करें तो इसकी तो बिल्कुल काया पलट गई है। ऐसा क्या हो गया, पहले तो ये हमारे दर्शकों को जरा समझाइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो जिस तरीके से आगे इलेक्शंस होने वाले हैं वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है और खासतौर से लोकसभा इलेक्शन जो है वो पूरा वर्ल्ड यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहा है कि आगे मोदी जी कंटिन्यू करेंगे या कैसा होगा। और उस स्पेकुलेशन में भी यहाँ पर FIIs इनफ्लो जो है वो बढ़ा है, क्योंकि ज्यादातर रुझान जिस तरीके से देखने को मिल रहा है उसका एक इम्पैक्ट है। ओवरऑल देखें तो FII इन्वेस्टमेंट जो है वो $1 बिलियन से ज्यादा क्रॉस करता हुआ नजर आया है। दूसरी तरफ है कि $401 बिलियन का यहाँ पर FX रिजर्व है। FX रिजर्व पहले कम हुआ था लेकिन वापस से इंक्रीज करता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल सेंटिमेंट स्टॉक मार्केट में इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। अब ओवरऑल करेंसी का कंपैरिजन करें तो जिस तरीके से यूरोजोन में ब्रेक एग्जिट को लेकर के वापस से अभी थोड़ी सी गर्माहट देखने को मिल चुकी है, क्योंकि वहां पर MP और जो खास तौर से वहां के जो मेंबर्स हैं उनमें अभी बहुत ज्यादा सिमुलेशन नहीं बन पाया, फिर से वोटिंग की बात चल रही। तो ये सारे फैक्टर से एशियाई करेंसी यहाँ पर वीक होती हुई नजर आ रही। US डॉलर के कंपैरिजन में देखें तो ट्रेड वॉर को लेकर के इश्यूज हैं। तो ओवरऑल सेफेस्ट कंट्री जो है वो इंडिया है और यहाँ के जो फंडामेंटल है वो डेवलपमेंट यहाँ पर रुपी को काफी स्ट्रॉन्ग करते हुए नजर आ रहा है। फेड का जो स्टैंस है डॉलर को लेकर, अपनी इकोनॉमी को लेकर, क्या वो लगता है इस पूरे साल भी रुपए को बल प्रदान करेगा? देखिए, ओवरऑल जो पूरे साल तो मैं नहीं कहूंगा नेहा जी, लेकिन ये क्लियर है कि जो पहले जो रेंज जो लंबी बात होती थी कि वापस से आपको 75 और 80 के लेवल देखने को मिलेंगे, वो बहुत टफ होते हुए नजर आएंगे। और फेड के अगर स्टेटमेंट को पूरा एनालाइज करें तो अभी फिलहाल जून, जुलाई, अगस्त तक शायद रुपया जो है वो 70 के ऊपर जा ही नहीं पाएगा। लोअर साइड पे एक बार डिप जो मारेगा वो 65 रुपए तक का मार सकता है। मैं क्लियर बोल रहा हूं कि 65 रुपए तक का आपको बॉटम आउट होता हुआ नजर आ सकता है, यानी कि रुपया यहां से और स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा। मतलब करंट लेवल से USD INR एटलीस्ट मध्यम अवधि के लिहाज से आप कह रहे हैं कि जून अगस्त तक आप कह रहे हैं, राइट, कि 65 तक का लेवल दिखेगा, यानी कि यहाँ पर हर जो बढ़ोतरी USD INR में दिखेगी उसका इस्तेमाल सेल के लिए करना चाहिए, करेक्ट? बिल्कुल। देखिए, 2 तरीके की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए नेहा जी। यहाँ पर मैं क्लियर कर रहा हूं, जैसे कि बहुत से लोगों का जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं उनकी पेमेंट 2 से 3 महीने में आती है, उनको तो बिल्कुल यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और यहाँ पर रुपए का वेट कर सकते हैं। 65 रुपए के पास आएगा, उनको फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, उनमें मोमेंटरी अगर प्ले करना है तो आपको बाइंग सेलिंग दोनों मिलेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू क्लियर कट है कि आपको 65 रुपए 50 पैसे तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, मुझे जरा इस लॉन्ग टर्म की एक रेंज भी बता दीजिए। आप कह रहे हैं कि 70 को पार करना अब USD INR के लिए दिक्कत की बात होगी। इसका मतलब है कि आप काफी स्ट्रेंथ की बात यहाँ रुपए में कर रहे हैं। ये जो आप 65 नीचे टारगेट बता रहे हैं और 70 आपको एक वॉल दिखाई दे रहा है, ये कितने टाइम फ्रेम की रेंज है? बिल्कुल नेहा जी, एक स्टडी मैंने अभी एनालाइज करी थी, उसका मैं 2014 की तरफ वापस जाना चाहता हूं, जिसमें कि जब इलेक्शन का टाइम आया था तो उस टाइम पे रुपए में जो स्ट्रेंथ आई थी वो करीब 5.5 रुपए तक की देखने को मिली थी। और मैं इस बार उम्मीद करता हूं कि 5.5 नहीं तो कम से कम 3.5 रुपए तक की स्ट्रेंथ तो मिनिमम देखने को मिलेगी। तो उस रेंज को भी अगर हिस्ट्री रिपीट करता है 5 साल के बाद से अगर देखें तो भी आपको 65 रुपए 50 पैसे तक के लेवल देखने को मिलेंगे। दूसरी बात है कब तक आएगा, ये क्लियर है कि जुलाई के एंड तक में आपको जितनी स्ट्रेंथ रुपी में देखने को मिलेगी वो जुलाई के एंड तक आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद के व्यूज थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। ओके, तो जुलाई के अंत तक तगड़े रुपए के लिए कह सकते हैं, और तगड़े रुपए के लिए तैयार हो जाइए। ऑलरेडी हम देख रहे हैं 68.5 का स्तर छू चुका है। इससे पहले भी जितने एक्सपर्ट CNBC आवाज पर आए हैं, हम लगातार यहाँ पर दिन ब दिन रुपए पर जरूर सवाल कर रहे हैं। इससे पहले भी
2 दिन पहले हमने कमोडिटी राउंडअप में ही एक एक्सपर्ट से बात की थी, उन्होंने 67 तक के लेवल की भी यहाँ पर आने वाले 1 से 2 महीने में बात की थी, और अब रवि उससे भी ऊपर इस लेवल को ले गए हैं और 65 साढ़े 65 की बात कर रहे हैं। तो हम आपको कर रहे हैं जागरूक, हम आपको कर रहे हैं तैयार कि बिल्कुल कमर कस लीजिए। यहाँ पर यूएसडी आईएनआर में बहुत बेहतरीन मुनाफा होगा अगर आप मध्यम से लंबी अवधि के लिहाज से ट्रेड करते हैं, और आपको हर अपसाइड पे यूएसडी आईएनआर में शॉर्ट की रिकमेंडेशन है। लेकिन आज कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग यूएसडी आईएनआर खरीद के चलने की सलाह दे रहे हैं, 69 के आसपास का टारगेट देख रहे हैं। तो आज हमने अब तक जो दिन का हाईएस्ट पॉइंट रुपए के लिए 68.5 के पास देखा है, वहां पर खरीदारी की सलाह निकल कर आ रही है। क्योंकि अब आप कह रहे हैं कि रुपए में और स्ट्रेंथ जारी रहेगी, तो ये सोने चांदी के लिए तो बहुत अच्छी खबर है नहीं। हालांकि हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $1300 के लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है सोना। इंटरनेशनल मार्केट से पहले तो बताइए सोने के लिए कैसी खबर है, घरेलू बाजार में क्या किया जाए? देखिए, फंडामेंटल बिल्कुल डिफरेंट होते हुए नजर आएंगे। अब जैसे चूंकि यहाँ पर रुपी स्ट्रेंथ हो रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो इंटरनेशनल गोल्ड में कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर वीकनेस नहीं देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल एवरेज प्राइस यहाँ पर भारतीय बाजारों में जो सेटल होता हुआ नजर आएगा, वो आपको 30,800 से 31,500 के बीच में सेटलमेंट होता हुआ ज्यादा नजर आ सकता है। क्योंकि सेकेंड हाफ में गोल्ड में, सोने में, यानी कि ईयर में अगर देखें या मई जून जुलाई, इनमें काफी तेजी का रुझान देखने को मिल सकता है। तो भारत में थोड़े से जो इंडिया का इम्पैक्ट, रुपी का इम्पैक्ट है, वो ज्यादा नजर आएगा। लेकिन अभी स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर आप बना रहे हैं तो मोमेंटम में 32,000 32,050 ये एक एवरेज लेवल होता जा रहा है। तो धीरे धीरे डिप में अगर मिलता है तो बाय करके चलना चाहिए। 32,000 के आसपास आता है, बुक कर लेना चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी इंतजार करिए। 31,100 200 से लेकर 31,400 ये ऐसे लेवल है, जब दोबारा मिलेंगे रुपी की स्ट्रेंथ होगी, उसका फायदा उठाएंगे। नहीं तो एक क्लियर कट ध्यान रखिए कि 1280 70-80 का लेवल जब तक नहीं आता, तब तक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा रुक के करने में ज्यादा समझदारी है। क्या आप अभी भी अपना ईयर एंड स्टैंस है वो ऊपर की तरफ बरकरार रखे हुए हैं? क्योंकि हमने जब ईयर एंडर शोज में आपसे बात की थी, आप सोने और चांदी दोनों में बहुत बुलिश थे। क्या अभी भी वो स्टैंस बरकरार है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि 31,100 31,400 पर लंबी अवधि के निवेशकों के लिए खरीदारी की बेस्ट लेवल्स होंगी। देखिए, मैं नेहा जी 2 चीजें बोली है। एक तो 31,100 और इंटरनेशनल जो लोग सोना फॉलो करते हैं, वो 1270 का रेट जब भी आता है, 1280 का रेट अभी इस समय $1,310 चल रहा है। 1280 इससे पहले भी आया, तो मैंने रिकमेंड किया था आप बाय करेंगे तो फायदे में रहेंगे, कुछ ना कुछ फायदा आपको यहाँ पर मिलेगा। दूसरी तरफ है ईयर एंड में इस बार $1,380 तक के लेवल तो मिनिमम देखने को मिलेंगे, और उम्मीद करता हूं कि $1,420 तक आपको दिसंबर और फरवरी, नेक्स्ट ईयर जनवरी फरवरी तक देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं है, धीरे धीरे तेजी होगी, लेकिन रुपी के इंपैक्ट को खत्म होने दीजिए, उसका भी बेनिफिट साथ में लीजिए, जिससे कि अच्छे इन्वेस्टमेंट में अच्छा फायदा मिले। चांदी में आप कितना बुलिश है, कितनी प्रॉमिसिंग लग रही है? देखिए, चांदी में तो मैं हमेशा कहता हूं नेहा जी, 37,500 और 38,000 के बीच में कभी आप खरीदेंगे तो आपको बार बार प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलेगा, लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ है, आज 38,200 चल रही है। थोड़ी देर पहले थोड़ा ज्यादा करेक्शन था, तो मैं उम्मीद कर रहा था कि आपको 38,100 तक लेवल मिल जाएंगे, लेकिन आज का अब टारगेट जो है वो 38,600 तक देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट सोने और चांदी को आज खरीद करके आप मंडे के लिए कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। आपको मंडे की क्लोज ओपनिंग में आपको एक अच्छा फायदा मिल सकता है। यानी कि आज के आज तो ट्रेड करिए, और BTST जो स्टॉक में होता है वो आप कमोडिटी में भी कर सकते हैं। ओके, तो सोने चांदी में बुलिश, ये वीकेंड पर आप कैरी करके चल सकते हैं। आज भी आपको 31,900 32,000 के लेवल के आसपास मिले सोना, तो वहां पर भी प्रॉफिट बुक करके आप चल सकते हैं। तो बेसिकली टारगेट बेस्ड है, फिर चाहे आज मिल जाए या फिर मंडे मार्केट खुलते ही आप इन लेवल्स को अभी फॉलो करके चलिए, और प्रॉफिट बुक करने का मौका सोने चांदी दोनों में मिलेगा। लेकिन मेटल्स पे जरा रवि नजर डालते हैं। मेटल्स की हालत कोई बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। हमने देखा कि अमेरिका में जो डेटा निकल कर आया है, यूएस डेटा, वो तो अच्छा खासा रहा है, लेकिन चाइना में अभी जो ऑर्गेनिक ग्रोथ निकल कर आनी थी, वैसे आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या लगता है, जिस तरह का मार्केट है अभी, मेटल्स में क्या किया जाए?
बिल्कुल, आपने सही कहा नेहा जी। और इनफैक्ट अगर चाइना के जो मेटल के डेटा या इंडस्ट्रियल आउटपुट के डेटा हैं, वो बहुत सपोर्टिव नहीं है और रुपी जो जिस तरीके से स्ट्रांग हो रहा है, वो तड़के की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर मुनाफा वसूली और बढ़ेगी करंट लेवल पे। लास्ट फ्राइडे मैंने आपको कुछ पेयर सजेशन किए थे, राइट। इस बार भी पेयर की तरफ ही ट्रेड करिए, सेफ रहेंगे, मुनाफा बुक करने का मौका मिलेगा। लेकिन इंडिपेंडेंट जो ट्रेड कर रहे हैं, कॉपर है, जिंक है, लेड है, एल्युमिनियम है, इन सभी पे यहाँ पर सेल की रणनीति अपनानी चाहिए। कॉपर आपको 438 रुपए तक का लेवल देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ यहाँ पर जिंक देखें तो ओवरबॉट है, 194-95 तक के लेवल इजिली देखने को मिल सकते हैं, तो यहां पर सेल की पोजीशन बनाई जा सकती है। निकिल 870 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, यहां पर भी सेल की पोजीशन बनाई जा सकती है। निकल में आप सेल की रिकमेंडेशन तभी भी दे रहे हैं जबकि एलएमई के गोदामों में हमने इसकी इन्वेंट्रीज गिरते हुए देखी। मतलब अब इसका फंडामेंटल है, जो जादू है वो काम करता नहीं दिख रहा है। देखिए, फंडामेंटल जो था वो स्ट्रांग था, इसीलिए आपको 920 और 930 तक के लेवल देखने को मिले। लोअर साइड से 700 रुपए से मोमेंटम जो अपसाइड का आया, लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पर वो इज ऑफ होता हुआ नजर आएगा। रुपी का भी इंपैक्ट पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा गिरावट तो नहीं है, लेकिन 850 तक के लेवल स्टेबल होते हुए नजर आ सकते हैं। तो वहां तक के लिए तो एक बार सेल किया जा सकता है। ओके, चलिए, तो मेटल्स में कमाई होगी शॉर्ट साइड में रह के, लेकिन क्रूड में फोकस करते हैं। इसके फंडामेंटल्स तगड़े हैं। आज हम प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं क्योंकि कल के सत्र में हमने नाइमेक्स क्रूड को 60 के ऊपर जाते हुए देखा। इस साल की ऊंचाई वहां से फिसलता हुआ दिखा। 4100 के ऊपर है, आधे % की कमजोरी इंटरनेशनल मार्केट में जो करेक्शन है और रुपए की जो स्ट्रेंथ है उससे दिख रहा है। कच्चे तेल में क्या करे रवि? देखिए, लास्ट वीक में जब ट्रेड हो रहा था, मैंने आपको 4150 तक के टारगेट दिए थे और 4150 अचीव होता हुआ नजर आया। अभी 4125 का रेट चल रहा है। इनफैक्ट आपने पहले 4120 का टारगेट दिया था, वो अचीव हो गया, सो कांग्रेचुलेशंस। अब अगला टारगेट बताइए। जी, थैंक यू। मैं अभी थोड़ा सा यहाँ पर थोड़े से उम्मीद करता हूँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और आनी चाहिए और 4080 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होगा। लेकिन ये क्लियर रही है कि अगले हफ्ते तक भी तेजी जारी रहेगी। 4180 और 4200 के लेवल अचीव होते हुए नजर आएंगे। वहां पर आके आपको स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है, लेकिन डिप पे खरीदारी करें तो ज्यादा अच्छा है। और इसीलिए मैं कहूंगा कि आज आप क्रूड को प्ले करना है, अगर करंट लेवल से प्ले करना है तो क्रूड को बाय करके नेचुरल गैस सेल कर लीजिए, फायदा ज्यादा हो सकता है। एनजी कहां सेल करे, कैसे टारगेट देख रहे हैं? बिल्कुल, करंट लेवल पे यहाँ पर एनजी में इस समय एक सेल बन रहा है और मुझे लगता है कि वापस से आपको 186 187 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो सामने के भाव पे एक बार सेल किया जा सकता है नेहा जी। वेरी वेल। चलिए, इसी के साथ अब आपको बताते हैं कि हमारे देश में हर साल लाखों बच्चे उन बीमारियों के शिकार हो जाते हैं जिनसे उन्हें बचाया जा सकता है। इसी के मद्देनजर नेटवर्क 18 टीकाकरण को लेकर जागरूकता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हम स्वस्थ इम्यूनाइज्ड इंडिया मुहिम के तहत सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इसके लिए अभियान भी चला रहे हैं। करीना कपूर खान को इस मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने के लिए कैंपेन एम्बेसडर भी बनाया गया है।